सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसका इस कोण को मान लेते हैं हम थीटा। हमें प्रश्न में दिया गया है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे सभी में आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। इन सबको सेक थीटा में बदलना है। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में बदलना है। देखो हमने सूत्र पढ़ा है, यहां से हम जानते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो हम पहले कोस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें तो कोस थीटा तो बदल गया सेक थीटा में, तो यहाँ आ जाएगा 1/सेक थीटा। तो पहला जो हमें बदलना था कोस थीटा तो बदल गया सेक थीटा में। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलेंगे। तो इसके लिए दो विधियां हैं। एक तो हम लाल बट का जो हम सूत्र पढ़े थे LLKKA, उससे हल कर सकते हैं, या दूसरा त्रिकोणमितीय सरसमीकरण का उपयोग करके भी हल कर सकते हैं। देखो तो इसके लिए हम लाल बट का लगा लेते हैं पहले। देखो हमारे पास ये आ जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे LALKKA। तो पहले साइन होता है, दूसरे नंबर कोस, तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें देखो जो समकोण हमने त्रिभुज बनाया उसके लिए तो आधार है और ये इसका कर्ण है। तो इसमें भी लंब हमें नहीं दिया गया, तो हम लंब ज्ञात करेंगे। यहाँ इसका आधार 1 है और कर्ण बराबर है सेक थीटा। अब इसका लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमें इसमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब को हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब इसका मान रख लेते हैं। तो उनके पास लंब हो जाएगा AB स्क्वायर, कर्ण का मान अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा, कर्ण का मान सेक थीटा है, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आधार का मान है 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। तो AB बराबर अपने पास आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, जिससे AB का मान आ जाएगा। तो अपने पास इस चित्र में जो लंब था वो अपने पास आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब पहले नंबर पर हमने ये ज्ञात कर लिया था, एक तो जो ज्ञात करना जिसमें से ये तो उनके पास ही आ गया था। कोस थीटा को हमने बदल दिया था सेक थीटा के पदों में। अब यहां से इनको बदल देखो पहले साइन थीटा, तो हम साइन थीटा सूत्र लगाएंगे। यहां से 2 नंबर डाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होगा यहां से लंब बटे कर्ण, तो उसको लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब इस प्रश्न में अपने पास लंब है, लंब का मान है AB, जैसे ये लंब है अपने पास हमने ज्ञात कर लिया, ये अपने पास लंब आ गया AB। तो लंब का मान तो है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उनके पास कर्ण है सेक थीटा। ये दूसरे नंबर का मान आ गया अपने पास ही। अब 3 नंबर पे आते हैं हम। देखो 3 में यहाँ साइन कोस से टेन ज्ञात कर लेते हैं। तो नंबर 3 लिखेंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा का सूत्र है यहां से LLKK है, तो लंब बटे आधार तीसरे नंबर पे, लंब बटे आधार। तो अपने पास इसमें लंब है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आधार अपने पास 1। इसमें 1 का भाग देंगे तो ये जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 4 पे ज्ञात करते हैं
अब अपने पास यहाँ से देखो कोट, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा टेन थीटा का विपरीत होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अपने पास इसमें आधार 1 है और लंब का मान है अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अपने पास बच गया यहाँ से देखो 4 मान हमने ज्ञात कर लिया, 5 आ गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है साइन का विपरीत, या तो हम इसको 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ साइन का कर्ण बटे लंब। सूत्र लगाएंगे तो कर्ण बटे लंब, यहाँ से कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो अब इसका मान रख देते हैं यहाँ से कोसेक थीटा बराबर कर्ण का मान पास है सेक थीटा और लंब का मान पास आ रहा है, लंब का मान अपने पास ये था अंडर रूट, ये लंब था अपने पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसका उत्तर होगा। तो इस प्रश्न को हमने सेक थीटा के पदों में चेंज कर दिया। तो अब आप इसी प्रकार एक प्रश्न करके देखना। मैं प्रश्न देता हूं आपको, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा को आप कोसेक थीटा में चेंज करके देखना। कोसेक थीटा में कैसे चेंज किया जाता है ये तुम करके देखना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इसमें दिया गया निम्नलिखित सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न दिया गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो इसको हल करने के सबसे पहले हम इसमें इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। LHS में हमें दिया गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, ये इसका LHS है। देखो यहां भी कोस स्क्वायर थीटा, यहां भी कोस स्क्वायर थीटा, तो हम यहां से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये अपने पास इसमें इसका भाग देंगे तो आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने पर ये आएगा। अब हमें पता है अपने पास सर्वसमीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम हटा देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं और इसका मान आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। या हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा और इन दोनों की घात 2। अब हम जानते हैं फिर से 1 या कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टे साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको इससे गुणा और इसकी घात है 2, तो अब ये इससे गुणा होगा तो उनके पास आएगा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब हम फिर से यहाँ इसकी घात 2 लगा देते हैं और हम जानते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा का मान होता है कोट थीटा, तो अपने पास ये आ जाएगा कोट थीटा और यहाँ घात 2 है इसलिए कोट स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न ऐसे हल करना है। अब एक आप करके देखना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें सिद्ध करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1। अब हमें ये सिद्ध करना है। देखो इसके लिए फिर हम पहले LHS लेंगे।
एलएचएस अपने पास आ गया सेक थीटा, एलएचएस लेंगे सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका एलएचएस है। अब देखो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। हम इन सरसमीकाओं का उपयोग करके इसको आगे हल करेंगे। तो अब यहां से सेक थीटा को हटाएंगे और सेक थीटा का मान रख देंगे 1/, कोस थीटा, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद फिर दूसरा ब्रैकेट लेंगे, सेक थीटा का मान फिर से 1/, कोस थीटा, ये फिर प्लस चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ टेन थीटा को हटाएंगे, यहाँ से टेन थीटा का मान रख देंगे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ये हो गया मान रखना। देखो फर्स्ट में सेक थीटा का मान रख दिया 1/, कोस थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे कैसे, फिर ब्रैकेट सेक थीटा का मान 1/, कोस थीटा प्लस फिर टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब इसका लघुत्तम लेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। तो 1 से गुणा करने पर आ गया 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये तो ये आ गया। और इनका लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम इसका हो जाएगा कोस थीटा, लघुत्तम आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। देखो यहाँ से कोस थीटा का भाग कोस थीटा में देंगे, एक बार जाएगा तो इसको गुणा करेंगे 1 से, तो 1 आएगा। फिर कोस थीटा का भाग इस कोस थीटा में देंगे एक बार, तो इसको गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने लिए a है, ये b है, ये a ये b, तो a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट है, यहां से कोस कोस गुणा हो जाएंगे, दोनों आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बट्टे कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका उत्तर आ गया 1। तो LHS बराबर है RHS के, यही हमें इसमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। अब एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, तुम इसको करके देख सकते हो। कोसेक थीटा 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल 1। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, सिद्ध करके देखना इसके बराबर ये।